कोई तारा रे उस रानी की, और जगराते के बीच में गाते जैसी मांगे जनता की। अरे बनी बिगड़ जाती है पल में, अरे बिगड़ी भी बन जाती है। अरे लीला उस अखिलेश्वर की नहीं समझ किसी के आती है। अरे भैया अजब कहानी एक अरे तारा की गाते, भैया अजब निराली कहानी एक तारा की गाते। तारा की गाते जगरात में तारा की गाते, भैया अजब कहानी एक अरे तारा की। महाराज जी आइए जोड़े के साथ में क्या थी, लेकिन कैसे बताया बेटा। बोले सच्चे दरबार की के दक्ष भूप की सुता, कहूं मैं कथा सुनो मेरी बानी, और रुक्मिण तारा बहन रे के भैया अजब कहानी। अरे छोटी बहन रुक्मिण भैया बड़ी तारा कहलाती रे। अरे जगराते के बीच यार तारा की कथा सुनाई रे। अरे एक दसी को दिन मेरे भैया बीरन गो फिर आई रे। अरे 81 को व्रत दोनों ने रखो आज समझ आई रे। मेरे नौजवान साथियों, राजा दक्ष की 2 बेटी थी जिनका नाम तारा और रुक्मिण था। छोटी बहन थी रुक्मिणी, बड़ी तारा थी। लेकिन एक दसी का वर्ता गया, एक दसी मतलब 81 का जिस समय दोनों बहन छोटी बहन से कहने लगी, बहना आज हमारे मन में कुछ ऐसी इच्छा है। कैसी? के सुन बहना मानो प्यासी री, हम व्रत रखे 81 री। अरे सुनो बहना रे मानो प्यासी री, हम व्रत रखे 81 री, जो ऋषि मुनि सन्यासी री जो। बहना दोनों बहन 81 का व्रत रखते हैं। संत ऋषि महात्मा भी 81 का व्रत रखते हैं। चलो आज दोनों बहन मिल करके और 81 का व्रत रखते हैं।
मेरे नौजवान साथी, दोनों बहनों ने व्रत रख लिया। और जब दोनों बहनों ने व्रत रखा, तारा रुक्मिणी से कहने लगी, बहन तुम मार्केट के लिए चली जाओ और थोड़े से फल ले आओ। देखिए एक विधि का विधान बताया है बेटा। बोल सच्चे दरबार की के जा पे दुबदा कर दे और बाकी मत पहले हर नहीं। अगर किसी पर संकट पड़ने होते हैं तो भैया जी बुद्धि काम नहीं करती। जिस समय संकट पड़ते हैं, कितना भी चतुर आदमी हो, क्योंकि परमात्मा उसकी बुद्धि को हर लेता है। मेरे नौजवान साथियों, फल लेने के लिए मार्केट के लिए रुक्मिणी चली, लेकिन विधि का खेल, रास्ते में मछली के पकोड़े बिक रहे थे। बेचने वाले से कहने लगी कि भैया ये कौन सी वस्तु है। बेचने वाला कहने लगा कि बहन जी ये मछली के पकोड़े हैं। हाय सीधी सादी भोली भाली ना समझी, कहने लगी भैया ये अन्न तो नहीं है। बेचने वाला कहने लगा कि बहन जी ये अन्न नहीं है। कहने लगी भैया अगर ये अन्न नहीं है तो एक दोना भर करके हमको दे दो। बेचने वाले ने एक दोना भर करके दे दिया। रुक्मिणी ने उस मांस का भक्षण कर लिया और जिस समय मछली के पकौड़ को खाकर चली, तारा सोचने लगी कि अभी नहीं आई। जिस समय रुक्मिणी को आता हुआ देखा, कहने लगी बहन तू मार्केट से फल बहुत थोड़े लेकर के आई है, क्या तू फलाहार करके आई है। कहने लगी नहीं मैं फलाहार करके नहीं आई बहन, लेकिन जो ये सामने वस्तु बेच रहा है मैं वही वस्तु खा करके आई हूं। मेरे नौजवान साथियों, उसी समय हुआ क्या, कहने लगी सुन, अरे दूर तूने वो कर्म किया है जो आज तक किसी ने व्रत में कर्म नहीं किया। ऐसा कौन सा भक्त है, ऐसा कौन सा भक्त बैठा हुआ है यहाँ पर जो व्रत में किसी ने मांस खाया हो, है ऐसा कोई। मेरे भगवत प्रेमियों, कहने लगी सुन, जो तूने जो कर्म किया है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। तारा रुक्मिणी से कहने लगी कि श्राप दे भारी और मेरे बचन न खाली जाए छपकली तू बन हत्यारी। जा हम तुझे श्राप देते हैं, छपकली की योनि में जाकर के तू मांस का ही भक्षण करती रहेगी। और तुमने देखा भी होगा कीड़े मकोड़े खाती रहती है। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय हाथ जोड़ करके विनती की कि बहन तूने हमें श्राप दे दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका कोई उद्धार भी है। कहने लगी अपने आत्माओं का लक्ष्य बना करके रखो, भगवान तुम्हारी सहायता अवश्य। मेरे नौजवान साथियों, उसी समय इस दुनिया से नफरत करती हुई तारा इंद्रलोक में जाकर के पहुंच गई। और इधर 14 शिष्यों के साथ गुरु गोरखनाथ बियाबान जंगल में तप करने के लिए आए थे। धूना लग रहा था, किसका, गुरु गोरखनाथ, और गुरु जी का धूना लग रहा था। 1400 शिष्य थे, लेकिन विधि ने भी अपना वहां खेल दिखाया। एक महात्मा थे, स्वयं ऐसे मानो जैसे ऋषि दुर्वासा तप कर रहे थे। एक गौ माता कहीं से प्यासी चली आई, और जब प्यासी गौ माता चली आई, कमंडल में जल देखा तो अपना मुंह उस कमंडल में डाल दिया। और जब कमंडल में मुख को डाल दिया
कमंडल को गिनने की आवाज जिस समय संत ने सुनी, नेत्र खुल गए, धूनी में से चिमटा निकाला, मारते 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 गौ माता को लोहू लुहान कर दिया। और जब लोहू लुहान कर दिया, एक महात्मा जी गए गुरु से आकर के कहने लगे, हे गुरुदेव, जो तुम्हारा शिष्य है दुर्वासा, उसने बहुत बड़ा अपराध किया। उसने एक गौ माता को इतना मारा कि मारते मारते गौ माता को लोहू लुहान कर दिया। उसे ये नहीं पता है माता जी, भैया जी, भैया जी सुनो, आएगी कहानी, चिंता मत करो। ये सतयुग की बात थी मैया जी, जब तक तो पांडव भी नहीं थे। बताया विद्वानों ने, सतयुग की बात थी, द्वापुर की बात नहीं थी। द्वापुर में थे पांडव। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय ऋषि दुर्वासा जी को आश्रम से बाहर कर दिया, और जब आश्रम से बाहर किया, गुरु गोरखनाथ ने बहुत सुंदर सी यज्ञ की, क्षमा सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने शिष्य ऋषि दुर्वासा जी को नहीं बुलवाया। और जब नहीं बुलाया, किसको? ऋषि दुर्वासा जी को। तो माता जी उसी शिष्य ऋषि दुर्वासा ने क्या किया? एक पक्षी का रूप बनाया, और पक्षी का रूप बना करके एक मरा हुआ सर्प अपनी चोंच में दबा लाए। खीर खाने की यहां भोजन बन रहे थे, ला करके उस सर्प को उसी में डाल दिया। किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस दास्तान को वो छपकली देख रही थी। उस दास्तान को वो छपकली देख रही थी, और किसी ने नहीं देखा। छपकली सोचने लगी, अगर ये भोजन संत ऋषि महात्मा जी खाएंगे तो सारे के सारे मारे जाएंगे। कहने लगी, उपकार करने का बहुत बड़ा मौका है, लेकिन अभी नहीं। कब? जब कोई हमें इस खीर में गिरता हुआ देखेगा। ऐसे ही ना माता जी? मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय एक महात्मा जी खीर चलाने के लिए आए, और जब खीर चलाने के लिए आए, छपकली ने सोचा इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। कि छपकली ने ऐसी छलांग लगाई जो अपनी भी जान अपने प्राणों की आहुति देती। और जब अपने प्राणों की आहुति दी, खीर खान के यहां भोजन बन रहे थे, तहलका सा मच गया। और जब तहलका सा मच गया, उसी समय गुरुजी को बुलाया। गुरुजी कहने लगे, शिष्यों, ये भोजन अब करने के लायक नहीं है। एक काम कीजिए, एक गहरा सा गड्ढा खोदो और इस भोजन को उसमें डाल दो। अगर ऐसे डालोगे तो जीव जंतु खाएंगे तो वो भी मारे जाएंगे। मेरे नौजवान साथियों के गड्ढा खुदवाया, और गड्ढा खुदवाने के बाद जैसे खीर के भोजन को और उस गड्ढे में डाला, बाजी वाह, एक काला भुजंगी नाग और उस खीर में मिला। यहां जो उसका मांस था वो उस खीर में घुल गया, लेकिन जो हड्डियों की मांझर थी वो बची थी गुरुदेव। लेकिन मेरे नौजवान साथी उसी समय सोचने लगे कि इस छपकली ने हमारे भोजन बेकार नहीं किए थे। और किस तरीका से कहने लगे थे भैया। उसी समय मेरे नौजवान साथियों बताया है, बोल सच्ची दरबार की, बोल देवी मैया की जय। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय जिस समय भोजन को डाला,
संत ऋषि महात्मा कहने लगे भैया इस छपकली ने हमारा भोजन नहीं बेकार किया, इसने तो हमारे प्राणों की रक्षा की है। उसी समय गुरु गोरखनाथ कहने लगे शिष्यों, जीवन भर की जो भी हमने तपस्या की है उस तपस्या को इस छपकली के नाम से लगाओ और प्रभु से विनती अरदास करो कि हे प्रभु, जिस छपकली ने हमारे प्राणों की रक्षा की है पुनः उसे जीवन दान मिलना चाहिए, एक कन्या का। उसी समय एक राजा थे जिनके घर में कोई संतान नहीं थी, जिनका नाम था राजा सर्पस। राजा सर्पस थे, उनके घर में संतान नहीं थी भैया जी। मां भगवती से विनती करते थे कि हे मां, क्या हम भी कभी संतान वाले हो जाएंगे। उसी समय बताया यहां तक है कि अगर किसी ने सच्ची आत्माओं से मां से जो मांगा है, मां ने अवश्य उसकी झोली को भर दिया है। कह दो सच्चे दरबार की। मेरे नौजवान साथी, उसी समय धीरे धीरे समय बीत गया। 9 महीने के बाद राजा सरपंच के घर से एक बेटी ने जन्म लिया। किसने? उसी छपकली ने। कह दो सच्चे दरबार की जय। जब घर में संतान हो गई तो धन दौलत बहुत लुटवाया, और धन दौलत जब लुटवाया तो संग ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मणों, हाँ जी बोलिए। देखिए हमारे महलों में हमारी बेटी ने जन्म लिया है और अपने शुभ हाथों से, और हमारी बेटी की हस्तरेखा देख सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, चलो। उसी समय ब्राह्मणों को ले गए अपने साथ राजा सरपंच, और जिस समय बेटी को ब्राह्मणों के आगे बिठाया, बेटी की हस्तरेखा देखी, अपनी खोपड़ी को पकड़कर जमीन पर बैठ गए। ब्राह्मण बेटी की हस्तरेखा को देख करके और जमीन पर बैठ गए। राजा सरपंच कहने लगे क्या बात है ब्राह्मणों, क्या तुम मेरे घर में शोक मनाने के लिए आए हो? हैं? अरे क्यों बैठ गए, क्या बात है? कहने लगे राजन, जो हमने तुम्हें बात बताई तो तुम भी अपनी खोपड़ी को पकड़कर जमीन पर बैठ जाओ। क्या बात है ऐसी? कहने लगे सुनो, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल देवी मैया की जय, वो पेड़, बोल लांगुर बलवीर की जय। और राजा बेटी तेरे रे सुलझण नाय कुलझणा, को देगी नासुरे, तेरे राज को देगी नासुरे, करवाए के राजा बेटी। कहने लगे बेटी तुम्हारी सुलझड़ी नहीं है, कुलछड़ी है। जब तक तुम्हारे राज में रहेगी तुम्हारे राज का सर्वनाश होता रहेगा। मेरे नौजवान साथी, उसी समय जिस समय राजा सरपंच ने ये सुना कि हमारी बेटी, हमारे घर में जो संतान हुई है वो सुलझड़ी नहीं, वो बहुत कुलछड़ी है, हमारे राज्य में रहेगी तो हमारे राज का नाश कर देगी। लेकिन संतान सुलझड़ी हो या कुलछड़ी, माँ बाप के दिल से पूछो कितना प्यारे लगते हैं बच्चे। बताया है बेटा कैसे?
राजा सरपस कहने लगे ब्राह्मणों क्या करें? कहने लगे महाराज एक काम कीजिए, काट का सिंदूक बनवाओ, ये तुम्हारी बेटी भी नहीं मरेगी और तुम्हारा जो राज्य है ये भी बच जाएगा। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों हुआ क्या था, बोल सच्चे दरबार की मेरे नौजवान साथी, उसी समय एक काट का सिंदूक बनवाया, बेटी को उसमें लिटा दिया, बेटी को लिटा करके बहते हुए जल में बहा दिया। बहता हुआ सिंदूक काशी घाट पर जाकर के जिस समय पहुंचा, एक कालू नाम के मेहतर थे, उसी घाट पर जल भरने के लिए आए। जिस समय सिंधु को बहता हुआ देखा, कालू मेहतर ने पार पर खींच करके लिया। सोचने लगे हमें धन दौलत से भरा हुआ सिंदूक मिल गया, जल भरना तो भूल गए और लेकर के सिंदूक को जिस समय और अपने घर के लिए चले, उसी समय मेहतरानी ने जिस समय उस सिंदूक को देखा और जब सिंदूक को देखा बड़ी खुश हुई, कहने लगी आज धन दौलत हमें बहुत मिल गई। लेकिन जिस समय मेहतरानी ने उस सिंदूक को खोल करके देखा, मेरे नौजवान साथी वही कन्या और उस मेहतरानी को मिल गई, क्योंकि उस मेहतरानी के घर में भी कोई संतान नहीं थी। मेरे नौजवान साथी उसी समय उस बेटी को उस सिंदूक से निकाल लिया। माँ भगवती से बड़ी विनती की, बहुत बड़ी भक्ति थी मेहतरानी जो थी माँ भगवती की। माँ भगवती से विनती की कि हे माँ, अगर तुझ में शक्ति और मेरी है भक्ति, तो इस मेरी छातियों से दूध आ जाना चाहिए जो इस बेटी का पालन पोषण